हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज का विषय है इस चर्चा जो करने जा रहे हैं आपके साथ, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। जी हाँ, तो मंगल ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल ग्रह 9 ग्रहों में बहुत बलवान ग्रह माना जाता है और इसको क्रूर ग्रह की भी संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में मिली है। तो प्रिय साथियों, हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के जो देने वाले हैं वो मंगल ग्रह हैं, जिनको भूमि पुत्र भी कहा गया है। और अपनी राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं मंगल। दिनांक 18 अगस्त सन 2023 दिन शुक्रवार, तिथि होगी द्वितीया यानी कि दौज। उस दिन की शाम 3:54 पर अपनी मित्र राशि ये सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में उदय एवं मार्गी अवस्था में करेंगे प्रवेश। हालांकि 24 सितंबर 2023 को ये फिर पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और वो इसलिए अस्त हो जाएंगे कि क्योंकि सूर्य जैसे मित्र ग्रह का इनके साथ संबंध बनेगा, उसके साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो जैसे जैसे डिग्री क्लोज होगी, सूर्य के नज़दीक जाएंगे, वैसे ही ये 24 सितंबर तक अस्त हो जाएंगे। वैसे इस राशि में ये 3 अक्टूबर 2023 तक बने रहेंगे। कहने का भाव हुआ 18 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये अपनी शत्रु राशि कन्या में बने रहेंगे। और मंगल ग्रह की ये शत्रु राशि जरूर है कन्या राशि, लेकिन जब तक ये इस राशि में रहेंगे तब तक ये अपने या तो मित्र ग्रहों के नक्षत्र में संचार करेंगे या फिर स्वयं के अपने नक्षत्र में भी संचार ये करेंगे। जैसे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसके बाद फिर ये हस्ता नक्षत्र में आएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और उसके बाद फिर ये चित्रा नक्षत्र में संचार करेंगे जो इनका स्वयं का नक्षत्र है। तो नक्षत्रों में इनकी पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मंगल ग्रह पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु और विवाद, विपक्ष, शस्त्र, युद्ध, दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस, सर्जन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अस्थिर बुद्धि, हवाई यात्रा जैसी इन सभी चीज़ों के ये कारक हैं, मंगल देने वाले हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो कुंडली में तो ये चीज़ें जातक को मंगल की ओर से प्राप्त होती हैं, जिनका अभी हमने जिक्र किया है। तो प्रिय साथियों, ये तो रही बात कि कब अपना मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। तो करेंगे जैसा मैंने बताया आपको 18 सितंबर को, और 3 अक्टूबर तक फिर ये कन्या राशि में बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि में, और अपने मित्र नक्षत्रों में रहेंगे या फिर स्वयं के अपने नक्षत्रों में, ये हमने आपसे कहा है। तो अब ये राशि परिवर्तन करने के उपरांत आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, उनके ऊपर मंगल जैसे बड़े ग्रह का क्या प्रभाव देखने में आएगा सभी जातकों के ऊपर, चाहे वो किसी भी लगन राशि से संबंधित हैं। तो अब हम इसी की चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। मेरीज यानी कि एरीज जो साइन है, यानी कि मेष राशि के तो स्वयं जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मंगल ही आपके चार्ट को गवर्न करते हैं पूरी तरह से। तो पहले आपकी जो बात हम करने जा रहे हैं यानी कि मेष लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष लगन राशि के जो आप जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत आप मेष लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 18 अगस्त से लेके और 3 अक्टूबर के बीच, जब तक मंगल अपनी शत्रु राशि कन्या में रहेंगे और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में या अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर जब मंगल अकेले नहीं रहेंगे, 1 महीने ही अपने परम मित्र सूर्य देव के साथ भी रहेंगे। सूर्य जो है 18 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक उनके साथ भी इनका साथ रहेगा। बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये हो तो रहा है छठे भाव में, लेकिन एक बहुत सुंदर राजयोग है। बहुत ही दोनों के दोनों शक्तिशाली ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और परम मित्र हैं। तो साथियों, इनके कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके कारण जो भी मेष लगन राशि के जातक हैं, चाहे वो अपने किसी प्रकार की जीविका चला रहे हैं यानी कि रोजगार में हैं या व्यापार करते हैं, तो एक तो वो
फैसले लेने में पीछे नहीं हटेंगे। महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय जो भी आपको लेने हैं, आप 18 अगस्त से और 17 सितंबर के बीच अगर आप लेंगे तो ये जो आपके द्वारा लिए गए निर्णय हैं ये आप मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरा, छात्रों के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के फील्ड में, और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, वो आपका कोई नुकसान दूर तक भी नहीं कर पाएंगे जितना मर्जी कोशिश कर लें। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वो भी बहुत आसानी से निपट जाएगा, या कह सकते हैं कि वर्डिक्ट आपके ही फेवर में जाने की बहुत अधिक संभावना बन रही है जब तक मंगल यहाँ पर हैं सूर्यदेव के साथ। और सूर्यदेव के साथ रहेंगे वो 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है और संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं वृषभ लगन के जो जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं ये द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि कन्या में पहुंच रहे हैं। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक रहेंगे, जिसमें कि 18 अगस्त से 17 सितंबर तक इनके परम मित्र सूर्य भी रहेंगे इनके साथ। अब सूर्य क्योंकि चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, और चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों जब बैठेंगे पंचम भाव में, तो प्रिय साथियों बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा राजयोग है ये। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप ले पाएंगे, और हो सकता है कि किसी नए भवन में, नए घर में आपका प्रवेश हो, या कोई अच्छा नया वाहन आपको प्राप्त हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, स्टूडेंट्स भी अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ही रिमार्केबल उनको रिजल्ट्स और अचीवमेंट उनके रहेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। और इतना ही नहीं, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, या आप रोजगार में हैं, तो भी आपको वहाँ पर भी जो आप डिसीजंस लेंगे, उन डिसीजंस की बाकी जो आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी के द्वारा बहुत अप्रिशिएट आपको किया जाएगा। और आपके कार्य करने के तौर तरीकों को, संतान को भी अगर हम कहें तो संतान को भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। माता पिता के लिए बहुत अच्छे समाचारों की प्राप्ति अपनी संतान के द्वारा होने वाली है जब तक ये मंगल यहाँ रहेंगे। मंगल बहुत अच्छे कार्य आपको, संतान को और सूर्य मिल करके 1 महीना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जब तक सूर्य मंगल की युति रहेगी पंचम भाव में, बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर रिजल्ट्स। बात करेंगे आगे मिथुन लगन राशि के जातकों की, यानी कि जो जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये कहाँ बैठेंगे? चतुर्थ भाव में बैठेंगे प्रिय साथियों, अपने परम मित्र सूर्य के साथ। तो एक तो पराक्रम आपका भरपूर रहेगा, एनर्जी भरपूर रहेगी आपके अंदर, और दूसरी बात धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन भी आपके हाथों में दिखाई देगा, और धन का आगमन भरपूर तरीके से रहेगा, पूर्ण रूप से धन का आगमन बना रहेगा। और धन के आगमन के साथ साथ धन की सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, पैसा भी बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करेंगे। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील अगर पहले से आपकी किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, ये वो समय है। और विशेष रूप से जब सूर्य मंगल दोनों एक साथ होंगे 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच, बहुत सुंदर आपकी ये डील होगी, और आपकी बहुत सक्सेसफुल डील होगी, और इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम जातकों से बताना चाहेंगे मिथुन लगन राशि के कि अगर उनका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का मामला चल रहा है, सेल परचेज का, तो अवश्य करें, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके बाद अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की भी भरपूर आपको लाभ प्राप्त होगा, सुख सुविधाओं का भी आप पूरा आनंद लेंगे। और आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। अरे भाई, आपके तो चार्ट में मंगल राजयोग कारीगर हैं साथियों, कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। देखिए, आपके चार्ट में ये दशम भाव के और दूसरा पंचम भाव के लॉर्ड होकर के ये 3rd हाउस में बैठेंगे, तो आपके तो पराक्रम में ये इतनी वृद्धि करेंगे। दूसरी चीज़ कि पराक्रम के साथ साथ अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई सर्जन हैं, तो आप बहुत अच्छे एक तरीके से ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल करेंगे इस टाइम में। और अगर आप खेल से संबंधित हैं, खिलाड़ी हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो आप बहुत अच्छी हाइट पर जाएंगे, बहुत ही रिमार्केबल आपकी जो है सक्सेस रहेगी जो हासिल करेंगे।
और यदि आप किसी सैन्य बल वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके जो शौर्य की गाथा, आपकी जो बहादुरी के जो किस्से हैं, उसको सीनियर्स, जूनियर्स और आपके कलीग सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसमें तो आपका पूरा प्रभुत्व छाया रहेगा सभी जगह पर। और क्योंकि सूर्यदेव जो कि इनके मित्र हैं, 1 महीना 18 अगस्त से 17 सितंबर तक जब तक ये रहेंगे, सूर्य और मंगल दोनों साथ साथ रहेंगे, तो आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन का आगमन के साथ साथ धन का संचय भी आप विशेष रूप से करेंगे और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, यानी कि सूर्य की राशि है ये, सूर्य इसको गवर्न करते हैं आपके चार्ट को। अब क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन के उपरांत जो है सूर्य उनके जो परम मित्र हैं उनके साथ भी उनका संबंध रहेगा 1 महीना 18 अगस्त से 17 सितंबर तक कन्या राशि में जब पहुंचेंगे मंगल। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सिंह लगन राशि के जातकों को मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल हैं आपके चार्ट में और सुख स्थान के स्वामी भी मंगल हैं। तो मंगल जो है वो धन भाव के घर में आकर के बैठेंगे। तो साथियों, आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप चाहे वो पारिवारिक के सदस्य हों, यानी कि घर परिवार में हों आप, या घर परिवार के बाहर समाज में, तो एक तो अपनी जो वाणी है उसको आप कर्कश ना रखें, कटु शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे, या फिर आपको हो सकता है आप कोई चीज़ सोचने समझने से पहले बोल दें, बाद में सोचें, विचार करें कि ये मुझसे कुछ गलत हो गया, कुछ मैं गलत बोल गया। तो इस प्रकार की चीज़ों पर एक तो बहुत ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ क्रोध पर भी अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि धन की स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी। धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करें तो धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत मजबूत स्थिति रहेगी धन को लेकर के आपकी। और भाग्य भाव का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हालांकि जैसा कि हमने पीछे बताया भी है सिंह लगन राशि के जातकों को कि चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है मंगल के घर में, बावजूद इसके जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का सपोर्ट मंगल के द्वारा जरूर प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, आपका एक तरीके से जो सोचने समझने का जो ढंग है, बहुत जो विचार हैं वो बहुत सकारात्मक रहेंगे, सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी आपकी, सोचने समझने का जो ढंग है बहुत अच्छा रहेगा, उसकी लोग तारीफ करेंगे। बस क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं आपके चार्ट में, मंगल एक तो 8th हाउस की यानी कि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, एक 3rd हाउस के अकारक ग्रह हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन ये लगन भाव में आकर के बैठ रहे हैं अपनी शत्रु राशि में। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहता हूं कि एक तो आप जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके परम मित्र ग्रह सूर्य भी बैठेंगे उनके साथ आकर के, तो एक तो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो आपके कहीं ना कहीं रिजिडनेस के कारण, आपका जो थोड़ा रूखा व्यवहार होगा उसके कारण थोड़ी खटास और कड़वाहट आपके वैवाहिक जीवन में बनने की संभावना बहुत अधिक बन रही है। तो एक तो जहाँ तक हो सके आप घर के अंदर जब भी अपने जीवन साथी के साथ रहें तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके मुंह से कोई इस प्रकार का शब्द ना निकले, कोई वाणी आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, किसी प्रकार का कोई तनाव टेंशन ना हो, अगर होगा तो आपके अपने द्वारा होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, यूं तो आप परिश्रम और पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। आप परिश्रम के द्वारा ही अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे जरूर, और प्रभावित कर पाएंगे अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से और अपने विचारों से। आपके बुजुर्ग भी आपसे कहीं ना कहीं जो नाराज चल रहे थे, अब आकर के वो जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि में, तो वो भी आपके कार्यों से प्रसन्न रह सकते हैं और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद थोड़ा बहुत जरूर प्राप्त आपको होने वाला है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन मंगल के कारण नज़र आता है। तो साथियों, दूसरी चर्चा ये भी है, ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा, नहीं तो खर्च ज़्यादा होगा, लाभ कम प्राप्त होगा।
बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, अब बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में मंगल 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के, और ये द्वादश भाव में जा रहे हैं साथियों, अपनी शत्रु राशि में। तो जब ये यहाँ पर जाएंगे तो हालांकि जो आपके वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही थी या ज़्यादा चल रही थी, कम या ज़्यादा जो भी चल रही थी, उनमें तो ये ज़रूर कमी करेंगे किसी ना किसी रूप में, यानी कि वहाँ तो थोड़ी बहुत राहत के हैं या सुकून के हैं, मंगल के द्वारा आपको अपने वैवाहिक जीवन में जरूर मिलने वाला है मंगल के कारण। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव के कारण। लेकिन एक चीज़ है, ये मंगल और सूर्य की युति भी यहाँ पर बनेगी 1 महीने, 18 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य और मंगल परम मित्र जो हैं द्वादश भाव में रहेंगे। लेकिन इसका क्या होगा, खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी। खर्च की अधिकता रहने के कारण धन का खर्च जितना आएगा उससे अधिक खर्च होगा। तो ये जरा थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं आपका बजट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। हाँ, मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक जीवन में जरूर मंगल के कारण आपको थोड़ा बहुत सुकून प्राप्त होगा, लेकिन जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो आपके ऊपर जरूर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो उनसे थोड़ा सा सावधान जरूर रहना होगा आपको। ये आपको हमारी ओर से सुझाव है कि आप अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से जरूर सचेत और सावधान रहिएगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कुछ मामले चल रहे हैं तो अभी उनको पेंडिंग ही रखिए या उनको डेट एक्सटेंड कराते रहिए। अभी वो समय नहीं है कि जब ये फैसला या जो भी रिजल्ट हैं आपके अनुकूल आएँ। तो ये स्थिति आपकी रहेगी तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। और परिवार के साथ भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की सूर्य मंगल की युति के कारण संबंध ऐसे लगता है कि भाई आपका जो है उनके साथ मेल मिलाप में कमी रहेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी तो हैं ही मंगल की ही राशि है। तो आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले तो लग्नेश हैं, चार्ट को पूरे को गवर्न मंगल कर रहे हैं आपके। और मंगल जो है अब एकादश भाव में बैठेंगे शत्रु राशि में, लाभ स्थान में जाकर के, और वहाँ पर सूर्य भी आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अपने परम मित्र ग्रह मंगल के साथ यहाँ पर बैठने वाले हैं। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि लग्नेश भी मंगल हैं आपके, और छठे भाव के लॉर्ड भी, 6th हाउस के लॉर्ड भी मंगल ही हैं। तो मंगल अपने छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं का तो जरूर एक तरीके से उनकी तो बोलती बंद करेंगे ही। जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर तो जरूर नियंत्रण करेंगे मंगल आकर के। इसके अतिरिक्त जब सूर्य यहाँ बैठेंगे तो सूर्य के कारण भी 2 राजयोग बन जाएंगे, और उन राजयोगों का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, यानी कि जहाँ पर आप चाहे रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, जिसके कारण आपका प्रभुत्व बहुत अच्छा चारों तरफ बना रहेगा। लोग आपके कार्यों से प्रभावित रहेंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, और धन का भी आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में बना रहेगा, आता रहेगा धन। तो धन के आगमन के कारण आपका जो पूरा एक तरीके से जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, और आप उन्नति के बहुत अच्छे अच्छे रास्ते आपको खुलेंगे। उन्नति के बहुत अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। बहुत सुंदर राजयोग है, ये आपको बहुत कुछ देगा। इस समय का लाभ लीजिए आप वृश्चिक लगन राशि के जातक, विशेष रूप से 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच। और आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस साइन है जिनका। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो मंगल हैं, ये एक तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे द्वादश भाव के, और ये 10th हाउस में, यानी कि आपका जो करियर हाउस है, वहाँ पर ये जा रहे हैं, वहाँ पर बैठेंगे। और इनके मित्र भी आ रहे हैं इनके साथ संबंध कायम करने, तो परम मित्र ग्रह सूर्य। तो सूर्य और मंगल का यहाँ पर जो युति बनेगी, संबंध बनेगा, 18 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा। यूँ तो मंगल तो 3 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य निकल जाएंगे। तो ये सूर्य मंगल की जो युति बन रही है, तो सूर्य मंगल के साथ तो राजयोग बनेगा ही बनेगा। सूर्य के कारण 2 राजयोग बन जाएंगे। आपके भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे कर पाएंगे आप, अगर चाहेंगे तो। कोई विघ्न, कोई बाधा कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, आपको अपने कार्यों को पूरा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने सक्सेसफुली कार्यों को पूरा करेंगे। और जहां जहां पर भी जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही थी, बाधाएं तो अभी भी आएंगी, लेकिन उन बाधाओं की आप परवाह ना करते हुए अपने कार्यों को सक्सेसफुली पूरा करेंगे। और इसी के साथ
आपको आपके जो अधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, अगर आप जॉब में हैं, वो आपके कार्यों से और आपका नॉलेज और आपका ज्ञान देख करके, कार्य करने के तौर तरीकों को देख करके बहुत प्रसन्न होंगे और इस बात की बहुत अधिक संभावना बनेगी सूर्य मंगल के कारण कि आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि हो या फिर आपकी पदोन्नति हो जाए। तो इस समय का जरूर लाभ लें। कहीं बाहर से भी, कहीं दूसरी जगह से भी कुछ अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसकी बहुत अत्यधिक संभावना है, बहुत ज़्यादा प्रबल योग बन रहा है साथियों। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपने स्टडीज से रिलेटेड बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। कब से लेके 18 अगस्त से लेके और 17 सितंबर के बीच में बहुत सुंदर योग बनेगा। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो एक तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये जो इनका अभी जो कन्या राशि में जा रहे हैं अपनी शत्रु राशि में, ये नवम भाव में जाएंगे। वहाँ पर सूर्य भी आएंगे, सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा। तो देखिए सूर्य के साथ इनका संबंध बनने के कारण दोनों एक महापापी ग्रह भी हैं, क्रूर ग्रह भी हैं और बहुत दोनों के दोनों बलशाली ग्रह भी हैं और दोनों का यहाँ पर परम मित्र ग्रह भी हैं एक साथ बैठना। तो ये एक तरीके से ये इंडिकेट करता है कि एक तो आप काफ़ी पराक्रमी होंगे, आपके अंदर जुनून होगा काम करने का, आप हर चीज़ को ये सोच करके आगे चलेंगे कि मैंने इसको अपनी मेहनत से हासिल करना है। और यदि आप कोई छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि थोड़े विलंब के बाद लेकिन उसका लाभ मिलेगा। और अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी माता के साथ कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे या ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट या सुधार मंगल के द्वारा अवश्य होगा जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं आकर के, जब तक बैठते हैं 18 अगस्त से कन्या राशि में नवम भाव में। और प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे, देखिए क्या है कि इनकम जो है वो भी आपको बराबर होगी, आय भी आपको बराबर होगी और आय में किसी प्रकार की कोई कमी हमको लगती नहीं है। धन का अभाव आपको महसूस नहीं होगा जब तक मंगल रहेंगे कन्या राशि में। हाँ, इतना जरूर है कि शत्रु जो हैं वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो भी कोई आपका कोई नुकसान करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। विरोधी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। और इसके अतिरिक्त साथियों, थोड़ा सा अगर लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो उसमें आपके धन का खर्च अधिक होगा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के लॉर्ड हैं और ये अष्टम भाव में बैठ रहे हैं जाकर के। साथ में इनके सूर्य भी आएंगे 18 अगस्त से 17 सितंबर तक। तो दोनों पापी और दोनों क्रूर ग्रह, दोनों परम मित्र ग्रह एक साथ इनका होना थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में भी कमी आ सकती है, या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से या आपके जो भी आपका जो तौर तरीका है उसको देख करके वो कहीं ना कहीं नाखुश हो सकते हैं। तो उनका इस बात का ध्यान रखिए, उनके आशीर्वाद में कमी लगती है होती हुई, तो ये कमी ना रहे इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन एक बात है, जहाँ आपका पराक्रम प्रभावित हो रहा था, यानी कि मेहनत करने की अंदर से इच्छा करती थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे, चाहते थे लेकिन कुछ ऐसा हिसाब बन जाता था कि मेहनत करने के समय पर पीछे हटना होता था या चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। लेकिन अब उसमें मंगल जब तक यहाँ रहेंगे कन्या राशि में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मेहनत करने का जो आपका एक इच्छा थी वो पूरी ज़रूर होगी। बेशक ज़्यादा मेहनत ना कर पाएँ, थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन मेहनत ज़रूर करेंगे और अपने मेहनत से ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल करेंगे। साथ ही जब अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने की बात यहाँ पर हो रही है तो आपको उससे जुड़ा हुआ यानी कि धन का भी लाभ अवश्य होगा उन कार्यों के द्वारा। और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे मंगल के कारण। लेकिन जो आपका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है, उनकी केयर जरूर करें। आगे और अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के हमारे जातक हैं
उनके विषय में जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मित्रों मंगल जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं नवम भाव यानी कि 9th हाउस के, और इन्होंने आकर के बैठना है कहाँ पर, 7th हाउस में, अपनी शत्रु राशि कन्या में। और 18 अगस्त से 17 सितंबर तक इनके परम मित्र ग्रह सूर्य भी यहाँ आकर के बैठने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आप मीन लग्न राशि के जो जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो प्रभावित होता हुआ दिखता है जब तक सूर्य और मंगल की ये युति यहाँ पर रहेगी, या जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे तब तक। और दूसरी बात ये कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो है उसके भी एक तरीके से स्वास्थ्य में कमी की ओर संकेत ग्रह कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक और भी संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहा है कि आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो चल रहा है उसको लेकर के भी घर में जीवन साथी के साथ अशांति का एक मुख्य कारण ये भी लग रहा है ग्रहों के आधार पर। तो आपको मैनेज करना है, कैसे करना है, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दिया है, उनके परिणामों से आपको अवगत करा दिया है। अब मैनेज आपको करना है कि कैसे मैनेज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाग्य का सवाल है, तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलता रहेगा आपको। और इसके अतिरिक्त, भाग्य के अतिरिक्त देखिए, जो आपके परिजन हैं, जहाँ से आपके कुछ संबंध अच्छे नहीं बने हुए थे या अच्छे नहीं चल रहे थे, आपस में तालमेल सही नहीं था, तो वहाँ पर भी अब थोड़ा बहुत सुधार आपको होता दिखाई देगा। तो ये स्थिति आप मीन लगन राशि के जातकों की रहेगी। इस प्रकार के परिणाम मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत आपको देखने में आने की बहुत अधिक संभावना बन रही है, जिसका अभी हमने आपसे उल्लेख किया। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो पड़ने वाले प्रभाव हैं आप सभी के ऊपर, उनकी चर्चा थी ये, उनको लेकर के। आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अगर आपको ये लगता है कि वाकई ये चर्चा बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ये डिस्कशन जो हुई है आपके साथ, तो अपने मित्रों के साथ और अपने सोशल सर्किल में भी आप इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ कि हमें इस ड्यूरेशन में क्या क्या और किस किस प्रकार के लाभ मंगल और सूर्य के युति के द्वारा, उनके संबंधों के द्वारा प्राप्त होंगे। और प्रिय साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी, तो अब हम अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहेंगे, और आप अपने जो सभी मित्रगण हैं, दर्शकगण हैं, उनसे इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।